Good morning, students. Today we are going to learn the new chapter, that is the logical thinking through game design. हम लोग किस तरीके से लॉजिकली थिंक कर सकते हैं और एक गेम को डिजाइन कर सकते हैं. आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये चैप्टर ऐसा नेम क्यों दिया गया है. सो लेट मी टेल यू, कंप्यूटर गेम जो होता है वो भी एक पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के. तो यानी जो कंप्यूटर जो भी काम आपका टास्क करता है, दैट इज ड्यू टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय यू. वो खुद से दिमाग नहीं लगाता, आप जो भी इंस्ट्रक्शंस उसे दोगे वो उसी तरीके से काम करेगा. आप बहुत सारी गेम्स आपने प्ले किया होगा मोबाइल्स में भी, और आप कंप्यूटर पे भी प्ले करते हो. दैट ऑल आर बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विच इज डन ऑन टू देम. इसलिए जो भी गेम में डिजाइन्स होते हैं वो क्या किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है और उसे अरेंज किया जाता है इस तरीके से ताकि आप जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसे, वो उसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे और वो उसी एक्शंस को फॉलो करके आपको रिजल्ट आपके सामने दे. जिस तरीके से आप गेम प्ले करते हो उसमें कुछ हिट करने के लिए रहता है, हिट करने पे कुछ एक्शन होता है वहां पे, तो इस चीज को भी क्या किया जाता है, गेम के अंदर डिजाइन किया जाता है. यानी ये सारी चीजें क्या होती है, डिजाइन की जाती है. अब हम लोग इस चैप्टर में इसी चीज को जानेंगे कि किस तरीके से एक कंप्यूटर गेम या फिर जो गेम्स होते हैं उसे जो डिजाइन किया जाता है वो किस तरीके से प्रोग्रामिंग की जाती है और उसे डिजाइन किया जाता है. और हम लोग यहाँ पे ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जो गेम्स वगैरह होते हैं उसमें जो वेपन्स वगैरह दिखाते हैं आपको कि आप उसे यूज कीजिए. जैसे कार रेसिंग में क्या होता है, आपको कार को रेस करना है. एक रोड आपको एज नॉर्मल यू आर यूजिंग इन योर डेली लाइफ, द रोड आपको जैसे दिखाई देता है, एंड द कार विच यू कैन रन ऑन द सेम रियल रोड, वो सब कुछ आपको एक गेम में दिखाई देता है. दैट द सेम थिंग इज डन विद द कोडिंग के थ्रू की जाती है ये सारी चीजें. तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे एक फ्री गेम बिल्डिंग प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दिया गया है, जो वो फ्री में देता है इस चीज को बिल्ड करने का. एंड दैट गेम नेम इज कोडू गेम लैब. देयर यू कैन मेक अ सिंपल शूटिंग गेम और you can make a simple shooting game using this Kodu game lab. ओके यानी आप इसे बना के आप खुश हो सकते हो कि आपको कितनी अच्छी कोडिंग आ गई है, आप किस तरीके से इंस्ट्रक्ट कर सकते हो. और ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका डेवलपमेंट इस तरीके से किया जाता है. एंड इट कैन बी यूज्ड इन स्कूल्स, इन ऑफिसेस और एनी अदर प्लेसेस लाइक बैंक्स एंड etc. सो लेट्स स्टार्ट. किस तरीके से हम लोग ओपन कर सकते हैं कोडू को, विच इज गिवन फ्री फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी. सो लेट्स स्टार्ट हाउ वी कैन ओपन दिस. First of all, for opening the Kodu, you have to open Kodu. You have to follow some of the steps like that. You have to click on the start button, and after that start button, clicking on start button, you have to move on to the Microsoft Research folder. After there, you have, as you can see in this screen, यहाँ पे screen पे आपको दिखाई दे रहा है, this is the start button, window जो shape बना हुआ है. And here you have to move on to the Microsoft Research folder. इस फोल्डर में, अब ये फोल्डर कैसे है, ये फाइल क्यों नहीं है, दिस ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो कि एक फोल्डर और एक फाइल की पहचान कैसे होती है. लेट मी टेल यू वंस अगेन. हियर फोल्डर आपको येलो कलर का मैंने आपको बताया है कि वो सूटकेस की तरह दिखाई देता है, दैट इज द फोल्डर. एंड फाइल जैसे ये सारी चीजें आपको, उसका डिजाइन अलग दिखेगा, आपको वहां पे मेंशन रहेगा. So you have to move on to the Microsoft Research folder, that is from here. और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जैसे ही ओपन करोगे Microsoft Research folder, you will click on the Kodu Game Lab. In this way you can open the Kodu Game Lab और आपके सामने Kodu Game Lab का स्क्रीन आपके सामने appear हो जाएगा. Now how the Kodu screen appears? अब Kodu screen कैसे appear होता है, as you can see it here given in your book.
एंड नाउ व्हेन कोडू ओपन्स इट शोज द मेन मेनू। जैसे ही ओपन होता है, जैसे कि मैंने आपको पेंट में बताया है कि पेंट आप जैसे ही ओपन करते हो उसमें आपको क्या दिखाई देता है, स्क्रीन दिखाई देता है जहां पे बहुत सारे टूल्स दिखाई देते हैं आपको, जिसका यूज करके आप ड्राइंग एरिया होता है एक, जिसमें कि आप ड्राइंग्स कर सकते हैं। इन द सेम वे द कोडू स्क्रीन इज ऑल्सो हियर। इस तरीके से आप गेम में भी आपने देखा होगा, प्लेयर्स चूज करने के लिए आते हैं। इन द सेम वे यू कैन इमेजिन दिस ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो अ गेम प्रोग्रामिंग। नाउ टू क्रिएट ए न्यू गेम, अगर नया कोई गेम बनाना चाहते हैं देन वी हैव टू सेलेक्ट ऑन द न्यू वर्ल्ड ऑप्शन। एंड इफ यू वांट टू लोड द एग्जिस्टिंग गेम, यानी ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट कर रहा हो यानी पहले से मौजूद हो, देन यू हैव टू सेलेक्ट ऑन द लोड वर्ल्ड ऑप्शन। Now on selecting the new world option, Kodu game editor opens as shown here, as I have told you here. ये आपका स्क्रीन है, yes you can see it here. यहाँ इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। जिस तरीके से हर एक चीज का कुछ ना कुछ पार्ट्स होते हैं, उनके कंपोनेंट्स होते हैं। इन द सेम वे द कोडो स्क्रीन इज ऑल्सो, दिस इज द टेरेन एरिया जहां पे आप अपने जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उनको प्लेस कर सकते हो। यू कैन इमेजिन इट एज अ स्टेज जहां पे सारे फंक्शंस किया जाता है, वहां पे परफॉर्म किया जाता है, isn't it? And these all are the tools which you can use it. Okay, now what is green terrain? Let me tell you once again, मैंने आपको पहले भी बताया, it is world where you will keep your game characters. आप जो भी गेम में कैरेक्टर्स रखना चाहते हैं, you have to keep on this terrain. Now toolbar contains buttons which you need during game building and testing. आप गेम जब बनाना है, जिस तरीके से ड्राइंग बनाना होता है, तो ड्राइंग बनाते समय भी हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है, यानी जरूरत होती है। तो हमें भी यहाँ पे क्या मिला है, गेम बनाने के लिए कुछ टूल्स का यूज करेंगे, जिसका यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है। नाउ यहाँ पे और भी जानेंगे हम लोग डिटेल्स में ग्रीन टेरेन के बारे में। ग्रीन टेरेन को आप एक प्लेग्राउंड की तरह आप समझ सकते हो, अपने गेम कैरेक्टर्स को वहां एडजस्ट कर सकते हो। एंड यू हैव टू सेलेक्ट द कैमरा टूल इन द टूल बार। जो थर्ड बटन है वो है दैट इज द आइकन ऑफ लार्ज ग्रीन ग्लब। और आप यहाँ पे सोच रहे हो कि कैमरा कहाँ होगा, दैट इज राइट बिहाइंड द कैमरा। व्हाट डू यू सी कोड इज थ्रू द कैमराज आई। इसका मतलब आप ही क्या बनोगे, कैमरा बनोगे, isn't it? Okay. Now next it is moving terrain back forth sideways. आप जो गेम प्ले करते हो उसमें क्या रहता है, सिर्फ एक ही साइड मूव करता है क्या? नो, सारे जो उसमें टूल्स या फिर जो कुछ भी कैरेक्टर्स यूज होते हैं वो सारे साइड्स मूव करते हैं। इन द सेम वे यू कैन मूव द terrain back forth and sidewards in this Kodu also, and rotate, you can rotate your camera too. Now how we can add characters to the world? Now for this you have to follow some of the steps like this toolbar. You have to click on the object tool and you have to click anywhere on the green terrain. Then pie menu will pop up and you have to select any of icons like saucer, fish, cycle. उसके बाद आपको क्लिक करना है जेट पे एंड द जेट विल बी एडेड टू द वर्ल्ड। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, जेट ऐड हो जाएगा। और भी आप कैरेक्टर्स यहाँ पे क्या करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, देन यू कैन ऐड इट इन दिस फॉलोइंग द सेम प्रोसेस हियर। नेक्स्ट इज द चेंजिंग द कलर ऑफ द कैरेक्टर्स। हम लोग कैसे कैरेक्टर्स को चेंज कर सकते हैं कलर्स उनके, एंड कोडू आइडेंटिफाई करता है अपने कैरेक्टर्स को उनके कलर्स के द्वारा ही। इसलिए आपको क्या करना होगा, कलर्स चूज करना होगा। उसके लिए आपको जाना होगा ऑब्जेक्ट टूल पे और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एरो की से यूज करके आप कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ हाउ यू कैन एडजस्ट कैरेक्टर्स ऑन द टेरेन। टेरेन पे आप कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं, एडजस्ट करने के लिए यू हैव टू मूव क्लिक ऑन दी ऑब्जेक्ट टूल। यहाँ से आप राइट क्लिक करोगे। यहाँ पे सारा कुछ आपका जो भी बताया गया है वो ना एक गेम के पर्पज से बताया गया है। यू होप यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग दिस ऑल थिंग्स। तो ये क्या करना है, ये सारा कुछ एडजस्टमेंट जैसे कि आप स्लाइड में करते थे, स्लाइड बनाना है, उसमें क्या एडजस्ट करना है, साउंड देना है, सेम थिंग इज हियर। नाउ नेक्स्ट इट इज द गेम प्रोग्रामिंग। गेम को प्रोग्राम कैसे किया जाता है, सबसे पहले आपको जानना होगा जो कोडू गेम होता है वो काम करता है व्हेन और डू पे। ओके, तो कोडू गेम मैंने आपको बताया व्हेन एंड डू पे काम करता है, राइट। तो आपको जो कोडिंग करना होगा व्हेन से करना होगा और डू यानी जैसे ही उसे कुछ कहा जाए तो क्या करना है, दैट इज ऑल्सो यू हैव टू मेंशन इट। ओके, और यहाँ पे एक आपको गेम बताया गया है शूट मिसाइल्स रैंडमली।
तो ये आप देख लोगे, ठीक है, यहाँ पे और फॉलो करोगे, राइट। तो यहाँ पे क्लिक करना ऑब्जेक्ट टूल पे, एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, राइट क्लिक करोगे आप, ये सारा जो आपका व्हेन एंड डू पे, यू विल लुक एट वंस हियर द स्टेप्स विच हैज बीन फॉलोड हियर। नेक्स्ट, जैसे हमारा गेम कंप्लीट हो जाता है, प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाती है, नेक्स्ट कम्स द प्लेइंग द गेम। हम लोग किस तरीके से प्ले कर सकते हैं? फॉर दैट प्ले बटन इज देयर, और बाहर आने के लिए हम लोग एस्केप की का यूज करेंगे। सेविंग द वर्ल्ड, अब कोई भी काम कर रहे हैं तो उसे सेव करके रखना जरूरी है, राइट। तो हम लोग उसको क्या करेंगे? सेव करके रखेंगे। नेक्स्ट कम्स द एनहांसमेंट इन द गेम। अगर आप कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, कुछ सेटिंग्स में चेंज करना चाहते हैं, देन यू कैन डू इट। Now what you have to do is you will try to make this Kodu game with the help of the Kodu programming, and that's all for today. Thank you.